तो अब हम करने वाले हैं मुगल एम्पायर यानी कि मेडाइवल इंडिया के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार आपके एग्जाम में आते हैं। तो सारे बच्चे इसको पूरा देखिएगा, ये आपके सारे एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और ये रहेगा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि मियां की मल्हार की अगर बात करी जाए, किसकी? अगर मियां की मल्हार की बात करी जाए तो मियां की मल्हार का निर्माण इन चारों में से किसने किया? तानसेन ने किया। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे, रियल नाम। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने इनको यह नाम दिया तानसेन। अकबर ने इनको मियां की उपाधि दी है, अकबर ने इनको मियां की उपाधि दी है। तो राइट आंसर इज ए। अगला आइए नेक्स्ट। लाल किले में मुगलों का अस्तित्व किसके पतन के रूप में समाप्त हो गया? भाई जैसे ही बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल राजा था, जब 1857 में सिपोए म्यूटिनी हुआ या सिपाही विद्रोह हुआ, तो इसको क्या बनाया गया? इसको एम्परर ऑफ इंडिया बनाया गया। राइट आंसर इज डी। अगला आइए। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ? अगर मैं आपसे कोहिनूर हीरे की बात करूं तो कह रहा है कि जो ये प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, ये जो फेमस कोहिनूर डायमंड है, इन चारों में से कहां से मिला ये? राइट आंसर इज डी, गोलकोंडा। राइट आंसर इज डी, गोलकोंडा। जब दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने ककटिया डायनेस्टी पर हमला बोला और उनको लूट कर ले गया, तो वहीं से उसको यह बड़ा हीरा मिला और यह गोलकोंडा की खदानों से निकाला गया था। यह गोलकोंडा की खदानों से निकाला गया था। अगला ही नेक्स्ट। एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसे अकबर ने बहुत सम्मानित किया, एक जैन विद्वान ने ट्राई किया अकबर को शाकाहारी बनाने का कि भाई ऐसा है कि तुम ये मांस मच्छी खाना छोड़ दो, कि तुम ये मांस मच्छी खाना छोड़ दो, तुम शाकाहारी बन जाओ। लेकिन कहां मानने वाला था अकबर? तो नहीं माना। तो राइट आंसर इज हरि विजय। राइट आंसर इज बी, हरि विजय। ये जो हरि विजय है, इसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि भी दी है। अगला आइए नेक्स्ट। इन चारों में से फतेहपुर सीकरी में क्या नहीं है? ये नहीं पूछ रहा कि फतेहपुर सीकरी में क्या है, कह रहे हैं इन चारों में से फतेहपुर सीकरी में क्या नहीं है, यह पूछ रहा है। अगर मैं आपसे यहां पे फतेहपुर सीकरी की बात करूं, देखो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करी है और अकबर ने इसको अपनी राजधानी यानी कि अपनी कैपिटल तक बनाया। लेकिन जो ये मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद की स्थापना किसने करी है? शाहजहां ने। अब अगर शाहजहां ने करी है तो ये यहां पे क्यों होगा? तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, मोती मस्जिद। अगला आइए। अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के बचपन का नाम क्या है या इनका रियल नाम क्या है? देखो अकबर के 9 रत्न थे और 9 रत्न में से ये एक तानसेन भी है। राइट आंसर इज रामतनु पांडे। राइट आंसर इज रामतनु पांडे। वेयर डिड बाबर डाई? देखो बाबर 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 बैटल ऑफ घग्गर या घाघरा, 1530 बाबर की मृत्यु कहां पे? आगरा में। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई है। उसके बाद उसके अवशेषों को निकाल के कहां लेकर गए? काबुल में लेके गए। तो बाबर की जो टॉम्ब है, बाबर की जो दरगाह है, वो कहां पे है? वो आपकी काबुल में है। लेकिन मृत्यु कहां पे हुई है? मृत्यु आगरा में हुई है। ताजमहल के बारे में इनमें से एक लाइन गलत दी हुई है, जरा बताइए वो गलत लाइन कौन सी है? ताजमहल के बारे में एक लाइन गलत दी हुई है, जरा बताइए गलत लाइन कौन सी है? कहते हैं कि ताजमहल, जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट दिए। ना भैया, उनके हाथ नहीं काटे, ना ही उनका नाम ताजमहल पे छपा हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। अगला आइए नेक्स्ट। पानीपत का पहला बैटल 21 अप्रैल 1526, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? एक तरफ बाबर और एक तरफ इब्राहिम लोदी। जीता कौन? जीता बाबर। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईने अकबरी के राइटर का नाम बताइए या आईने अकबरी के लेखक का नाम बताइए। अगर मैं आपसे आईने अकबरी के लेखक की बात करता हूं तो इन चारों में से एक ही आंसर करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? दैट इज अबुल फजल।
आईने अकबरी हो जाए या अकबरनामा हो जाए, इन दोनों का राइटर अबुल फजल ही है। तो राइट आंसर इज ए। अगला आइए नेक्स्ट। बहादुर शाह, अगर मैं इन चारों की बात करूं तो इन चारों में से बहादुर शाह क्या है? सर बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक है। 1857 में उसको एम्परर ऑफ इंडिया बनाया। 1858 में अंग्रेजों ने उसको पकड़ के रंगून भेज दिया। 1862 में 87 साल की उम्र में उस बेचारे की मृत्यु हो गई रंगून में। तो राइट आंसर इज बी, अंतिम मुगल शासक। अगला आइए, इनमें से कौन पढ़ा लिखा नहीं है? कहा जाता है इनमें से किसी एक के लिए कि ही इज नॉट लिटरेट, ही इज नॉट लिटरेट। राइट आंसर इज अकबर। कह रहा है कि भैया ये पढ़ा लिखा नहीं है अकबर। ठीक है जी। अगला आइए नेक्स्ट। अकबर जब 13 साल का था तो उनके पिताजी हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर जब 13 साल का पढ़ा लिखा था तो हुमायूं की मृत्यु हो गई और 1556 में ही अकबर को 13 साल की उम्र में गद्दी पर बिठा दिया गया। ठीक है जी। चलो आगे बढ़िए। मुगल काल में प्रथम हिंदी विद्वान का नाम बताइए। इन चारों में से किसको मुगल काल का प्रथम हिंदी विद्वान कहा जाता है? राइट आंसर इज मलिक मोहम्मद जायसी। क्यों? आपने पद्मावत के बारे में सुना होगा, आपने पद्मावत के बारे में सुना होगा। तो पद्मावत जो महाकाव्य है वो इनके द्वारा ही लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुगलों से संबंधित नहीं है? इन चारों, हमें चार यहां पर वर्ड दिए गए हैं। कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा आप मुगल्स के साथ नहीं जोड़ेंगे या मुगलों के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे? देखो, जित्तल और टंका ये दोनों सिक्के हैं और ये दोनों सिक्के दिल्ली सल्तनत के हैं। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। दाम एक तांबे का सिक्का है जो मुगल बादशाहों ने चालू किया। ठीक है। जागीर मुगल बादशाह द्वारा रईसों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है। मनसबदारी, मनसब क्या है? मनसब एक पोस्ट है मुगल साम्राज्य में। अगला आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस मुगल राजा ने राजा राम मोहन रॉय को अपना दूत बना के, अपना एनवॉय बना के लंदन भेजा? देखो, राजा राम मोहन रॉय को ये जो राजा का टाइटल है किसने दिया है? ये राजा का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया है। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। अगला आइए। 1526 में भारत के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 1526 में इन चारों में से क्या देखने को मिलता है? पानीपत का पहला युद्ध। देखो ऐसा है, पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा 1556 और पानीपत का तीसरा 1761। पानीपत का तीसरा 1761। अगला आइए नेक्स्ट। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में फली फूली? मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में फली फूली? यस, राइट आंसर इज बी, जहांगीर के समय काल में। राइट आंसर इज जहांगीर के समय काल में। अकबर के शासनकाल के दौरान उसका रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था या उसके फाइनेंसेस को, उसके रेवेन्यू को कौन संभालता था? राइट आंसर इज टोडरमल। राइट आंसर इज टोडरमल। जैसे दायसाला प्रणाली और एक जब्ती प्रणाली, यह भी किसने स्टार्ट किया? यह राजा अकबर के अंतर्गत टोडरमल ने स्टार्ट किया। यह एक टैक्स सिस्टम है, ये दोनों टैक्स सिस्टम है। टोडरमल। बैटल ऑफ पानीपत को लेके यहां पे क्वेश्चन है। मुगल कहते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत से ज्यादा जरूरी एक और बैटल थी। क्या कहते हैं? पानीपत की बैटल जरूरी एक और बैटल थी। इन चारों में से कौन सी है वो? बैटल ऑफ खानवा। राइट आंसर इज ए, बैटल ऑफ खानवा। अगला आइए। दारा सिको अंततः उत्तराधिकार का युद्ध औरंगजेब से कहां हार गया? बैटल ऑफ सामूगढ़ में। कहां पे? बैटल ऑफ सामूगढ़ में। अगला आइए नेक्स्ट।
भारतीय शासकों में से कौन अकबर का समकालीन था? अगर इन चारों की बात करें तो जब अकबर का शासनकाल था, इनका भी शासनकाल था। राइट आंसर इज रानी दुर्गावती। राइट आंसर इज रानी, जैसे एक नहीं है, रानी दुर्गावती, तुलसीदास और महाराणा प्रताप जी, इनका क्या है? इनका ये अकबर के पैरेलल कंटेम्पररी काम चल रहा है। अगला आइए, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण इन चारों में से किसने कराया? यह बात हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। राइट आंसर इज शाहजहां। राइट आंसर इज बी, शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य से बाहर है? इन चारों में से कौन सा एरिया अकबर के अंतर्गत नहीं आता? अगर मैं इन चारों की बात करूं तो क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज बीजापुर। राइट आंसर इज सी, बीजापुर इज द करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल का अधिकतर समय डेक्कन के स्टेट्स के अंदर बिताया? मराठाओं को खत्म करने के लिए आप जानते ही हैं कि औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के लास्ट के बहुत लंबा समय डेक्कन के अंदर बिताया। तो राइट आंसर इज डी। अगला आइए नेक्स्ट, बैटल ऑफ चौसा 1539 बैटल ऑफ चौसा और 1540 बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम किस किस के बीच में? सर, एक तरफ हुमायूं और एक तरफ शेर शाह सूरी, और इन दोनों में जीता कौन? राइट आंसर इज शेर शाह सूरी। राइट आंसर इज शेर शाह सूरी। इसके साथ साथ हमारे यहां पे मुगल साम्राज्य का टॉपिक या मिडाइवल इंडिया का टॉपिक यहां पे खत्म हो जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को बेटा एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को बेटा एक बार सारे बच्चे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।